यदि हमें किसी दूसरे स्थान पे किसी व्यक्ति से बात करनी होती है या वहाँ के विषय में जानकारी लेनी होती है, इसके लिए हम अपने मोबाइल का, लैपटॉप का या कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी सामान को ले जाना होता है या हमें जाना होता है, इसके लिए हम बाइक का, कार का या किसी भी एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं। वहीं पे गर्मियों के समय में हम अपने घरों के अंदर फ्रिज, कूलर, एसी का यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी चीज़ों की खोज विज्ञान ने ही की थी। लेकिन विज्ञान की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जहाँ से विज्ञान की शुरुआत हुई थी, उसे हम कहते हैं अंक प्रणाली अर्थात नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम की क्या पुरानी कहानी है, क्या इसकी हिस्ट्री है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। और आपका दोस्त नरेश कुमार मौर्य हर एक चीज़ आज डिटेल से समझाने की कोशिश करेगा। और आप ये हमारा वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे और भी नए वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे नंबर सिस्टम या अंक प्रणाली की शुरुआत हुई और सबसे पहले किस प्रकार से चीजों की गणना की जाती थी। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारी जो शुरुआत है वो प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत होती है, जो कि आज से लगभग 20,000 वर्ष पुराना समय है। जहां पे अगर बात करें तो अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जहां पे किसी हड्डी के ऊपर जो है इस प्रकार के निशान का यूज किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जो लोग गणनाओं को करते थे, वहां पे क्या कुछ पत्थर के ऊपर या दीवार के ऊपर लाइनें खींच देते थे। जैसे कि अगर उनको वहां पे दो शेर दिखाई देते थे तो क्या करते थे, दो लाइनों को खींच देते थे। अगर उनको वहां पे तीन शेर दिखाई देते हैं तो तीन लाइनों को खींच देते थे। अर्थात वहां पे वो क्या लाइनों को खींच करके जो था इस प्रकार से चीजों को गिनते थे और काउंट करते थे। तो ये सबसे पुराना तरीका है, जिसके अवशेष भी आपको अफ्रीका के अंदर वहां पे देखने को मिलते हैं। जिस हड्डी का नाम है उसे हम इसागो हड्डी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा पुराना सबसे हमारा एक संकेत था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं मिस्र की सभ्यता अंक प्रणाली। अर्थात जो मिस्र के लोग थे उन्होंने जो है दशमलव अंक प्रणाली की शुरुआत की। वहां पे वो क्या करते थे, 1 को, 10 को, 100 को अलग अलग संकेतों के रूप में यूज करते थे। उसी से वो गणना करते थे। जैसे कि मान लो उन्होंने 10 अगर कोई चीज देखते थे तो 10 के लिए उन्होंने एक संकेत बना दिया था। अगर उनको 20 चीजें दिखाई देती थी तो उन्होंने 20 के लिए एक अलग संकेत बना दिया था। अगर उनको कोई भी 100 चीजें दिखाई देती थी उसके लिए उन्होंने एक अलग संकेत बना लिया था। अर्थात उन्होंने अलग अलग संकेत बना लिए थे जिससे वो चीजों की गणना करते थे। और ये जो है आज से लगभग 3,000 वर्ष की पुरानी बात है। लेकिन इस अंक प्रणाली के अंदर उन्होंने शून्य को बिल्कुल भी नहीं रखा था। अर्थात यहाँ पे शून्य का उनके अंदर कोई भी महत्व नहीं था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बाद, जो कि 2000 ईसा पूर्व की बात है, बैबोलोनियन। अर्थात यहाँ पे जो बैबीलोनियन था इसके अंदर इन्होंने क्या सृष्टि के लिए एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया था जहां पे वो लगभग सृष्टि से हर एक चीज को गणना करते थे। और ये जो आज के समय में भी आपको देखने को मिल जाता है घड़ियों के अंदर, जहां पे हम 60 मिनट को कैलकुलेट करते हैं, 60 सेकंड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारी शुरुआत है ये बैबीलोनियन से ही स्टार्ट हुई थी। और इसके अंदर भी कोई भी ना शून्य का महत्व था और ना ही यहाँ पे कोई भी स्थानीय अंक के लिए महत्व दिया गया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं चीनी अंक प्रणाली, जो कि आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व की बात है। अर्थात 12 वर्ष पूर्व जो ईसा हमारा था, वहां पे क्या चीन के लोग कुछ क्षणों का यूज करते थे जिससे वो गणना करते थे, जिसको आज के समय में हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जिसको हम अबेकस कहते हैं। अबेकस एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जहां पे चीजों की गणना करने के लिए कुछ हड्डियों का यूज किया जाता था। और यहाँ पे इन्होंने दशमलव के जो स्थानिक मान का भी शुरुआत किया था। तो ये बहुत ही अच्छी खोज हुई जहां से अबेकस की शुरुआत हुई और यहाँ से स्थानीय मान के विषय में भी जानकारी करना या इसके विषय में जानकारी भी दी गई थी, जो कि चीनी अंक प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं शास्त्रीय अंक प्रणाली। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के चीजों को यूज किया, जैसे कि यूनानी अंक प्रणाली, जो कि आज से लगभग 500 ईसा पूर्व की बात है, जहां पे यूनानियों ने जो है वर्णमाला आधारित तो अंक प्रणाली विकसित की थी। जैसे कि अल्फा, अल्फा के लिए उन्होंने 1 लिखा था, बीटा, बीटा के लिए उन्होंने 2 लिखा था। इसी प्रकार से अलग अलग यूज किया। फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी स्थानिक प्रणाली सिस्टम नहीं था। अर्थात यहाँ पर भी कुछ अभी कमियां थी। फिर इसके बाद यहाँ पे बात आती है रोमन अंक प्रणाली, जो कि आज से लगभग 500 ईसा पूर्व के ही आसपास की बात है, जहां पर भी क्या है कुछ अंकों को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि
आई को हम 1 से कहते हैं, अगर 2i खींच दिया जाए तो उसे हम 2 कहते हैं, अगर 3i बना दिया जाए तो उसे हम 3 कहते हैं, अगर एक डंडा और एक v बना दिया जाए तो उसे 4 कहते हैं, खाली v को 5 कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो अंक प्रणाली यूज किया गया था, इसको हम रोमन अंक प्रणाली कहते हैं, जिसका आज के समय में आपको काफी जगह यूज देखने को मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी अंक प्रणाली है जिसको रोमन ने शुरुआत किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आज के समय में हमारी शुरुआत होती है, उसे हम कहते हैं शून्य और स्थानिक अंक प्रणाली। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सिस्टम पढ़े हैं, जितने भी खोजें हुई, वहां पे ना ही कोई स्थानिक मान की बात किया गया था, ना ही वहां पे कोई भी शून्य की बात की गई थी। तो जो हमारा भारत है उसने अंक प्रणाली को, जो कि लगभग आज से 300 ईसा पूर्व की बात है, जहां पे भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा अर्थात जो हमारा जीरो होता है उसकी अवधारणा दी थी, और पूर्ण जो होता है स्थानिक दशमलव प्रणाली को भी विकसित किया था। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आर्यभट्ट और हमारे जो ब्रह्मपुत्र जैसे विद्वानों ने इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आपने सुना भी होगा कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि शून्य की किसने खोज की थी, तो भारत ने ही शून्य की खोज की थी। अब यहीं पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं अरबी अंक प्रणाली क्या होती है। भारतीय अंक प्रणाली को अरब विद्वानों ने अपनाया और इसे और विस्तृत किया। अर्थात तो जो हमने खोज किया था, इसको अरब के लोगों ने जो थे उन्होंने हमारी अंक प्रणाली को थोड़ा सा अडॉप्ट किया, उसके अंदर बहुत से संशोधन किए और इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश की। तो यह प्रणाली व्यापार और विज्ञान के माध्यम से यूरोप पहुंची और अरबी अंक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अर्थात खोज तो हमारे भारत में हुई थी, लेकिन भारत से ये धीरे धीरे व्यापार के जरिए दूसरे देशों में पहुंची, अर्थात अरब के लोगों के पास पहुंच गई। इसलिए हम अरबी अंक प्रणाली के नाम से इसको विकसित किया गया, लेकिन शुरुआत तो इसकी भारत से ही हुई थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं आधुनिक युग की प्रगति कैसे हुई और यहाँ पे किस प्रकार के नंबर सिस्टम की खोज की गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूरोपीय स्वीकृति, जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जहाँ पे फिबोनाची ने अपनी पुस्तक लीबर आबाकी के माध्यम से अरबी अंकों को यूरोप में लोकप्रिय बनाया। अर्थात यहाँ पे बात किया जाए जो हमारी यूरोपीय स्वीकृति थी, इसको जो है फिबोनाची जो था एक पुस्तक है जिसका नाम है लीबर आबाकी के माध्यम से अरबी अंकों को यूरोप के लोकप्रिय बनाया। अब इसी में थोड़ा सा आगे अगर हम और बढ़ते हैं तो हमारे आती है बाइनरी प्रणाली, जो कि 17वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंदर क्या है, अगर गॉटफ्रीड विलेम लाइबनिज के नाम की जानता है, अर्थात यहाँ पे नाम की अगर हम बात करें तो गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज जो थे, ने बाइनरी प्रणाली की विकसित की, जो आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान का आधार बना। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज के समय हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसकी शुरुआत जो थी यहाँ पे गॉटफ्रीड विल्हेम ने किया था। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम बात करें डिजिटल युग की, जो कि 20वीं शताब्दी से शुरुआत होता है और आज का ये समय जो है यही हमारा 20वीं सदी है, जहां पे कंप्यूटर के विकास के साथ हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल जैसे अंक प्रणाली विकसित हुई, जो कि प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में आवश्यक थी। अर्थात यहाँ पे जो डिजिटल युग आया तो इसके अंदर थोड़ा सा हमारी जो बाइनरी नंबर सिस्टम था उसी के साथ में यहाँ पे ऑक्टा लैंग्वेज, हेक्साडेसिमल और भी काफी लैंग्वेज का विकसित हुआ, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ तक तो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के और भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में, मैथ को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।